हेलो साथियों, टुडे वी आर हैविंग अ न्यू वैकेंसी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरे स्क्रीन पर एक बहुत ही ज़बरदस्त वैकेंसी आपकी एसएससी के माध्यम से निकाली गई है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसकी पूरी जानकारी। हमारे इस वीडियो में प्लीज़ अंत तक ज़रूर बनिएगा, क्योंकि सारी जानकारी आपको आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो कौन सी वैकेंसी है? तो कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव जिसे हम कह सकते हैं, मेल एंड फीमेल इन दिल्ली पुलिस। बहुत सारे बच्चों का सपना होता है दिल्ली पुलिस में जाने का। तो ये बहुत बड़ी वैकेंसी दिल्ली पुलिस की जारी हो चुकी है। क्या इसमें क्राइटेरिया है, कितनी प्रोसेस होंगी, क्या क्या स्टेप्स होंगी, पूरी जानकारी आइए हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली बात हम बात करें तो ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात करें तो ये 1 तारीख से मतलब आज से शुरू हो चुके हैं और ये 30 तारीख लास्ट डेट है करंट मंथ में ही। राइट। यदि आप रेसिप्ट की बात करें तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की आखिरी तारीख वही 30 तारीख है। यदि आप एप्लीकेशन फॉर्म की ऑनलाइन रिसिप्ट जनरेट करते हैं, ठीक है, या फी पेमेंट आपके पास ऑनलाइन मेकिंग कोई भी तरीके से करते हैं, राइट, क्योंकि आपको पता है इसमें फीस लगती है आखिरी प्रोसेस में। फॉर्म तो आप भर सकते हैं कभी भी, लेकिन लास्ट जब तक फीस नहीं भरेंगे तब तक आपका कंप्लीट फॉर्म नहीं भरा हुआ माना जाएगा। ठीक है। तो डेट ऑफ द विंडोज ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, इफ यू हैविंग एनी करेक्शन, यदि आपने कोई गलती कर दी है, करेक्शन रिक्वायर्ड है, तो आप वो भी 3 से 4 तारीख के बीच में विंडो ओपन रहेगी, आप तब कर सकते हैं। सबसे मेन इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम कब होने वाला है। तो ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा जो कि दिसंबर 2023 में प्रोजेक्टेड है। साल 2023 चुनावी दौर, बहुत बड़ी ऑफर आपके सामने। आइए आगे चलते हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट हैं। तो देखिए, ये एसएससी बोर्ड द्वारा ये वैकेंसी रिलीज की गई है, राइट, और ये इंटीमेट किया जाएगा आपके पास। द एसएससी बेस्ड वैकेंसी इंटीमेटेड बाय दिल्ली पुलिस, राइट। एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन मोड, ऑनलाइन ही भरे जाएंगे, कहीं आप झांसे में नहीं आए कि ऑफलाइन होंगे। सीबीटी एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, फिजिकल एंडोरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट होगा। उसके बाद वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स, जो जनरल प्रोसेस हमेशा एक सरकारी नौकरी के साथ जुड़े हुए हैं। बाकी इसमें और कुछ जो इम्पोर्टेंट है, जो भी जुडिशियल कोई भी क्लासेस हैं, ये सारी चीज़ें आपकी दिल्ली पुलिस के अंतर्गत ही आएंगी। बहुत सारी छोटी छोटी जानकारियाँ और जुड़ी हुई हैं, यदि आप बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। आगे चलते हैं, हम अपनी और इम्पोर्टेंट बात करें तो पे स्केल की बात करें तो पे लेवल 3 है ये। 21,700 से 69,100, मतलब अप्रॉक्सीमेटली आप 70,000 मान सकते हैं। इसके बीच आपकी वैकेंसी मतलब सैलरी रहने वाली है। तो सैलरी तो आपको पता ही है बहुत अच्छी होती है गवर्नमेंट सेक्टर की, राइट। आइए देखते हैं कौन कौन सी पोस्ट है। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें, नेम ऑफ द पोस्ट कौन कौन सी हैं, तो कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव जिसे हम कह सकते हैं, ये मेल कैटेगरी में है। अनरिजर्व की 2,748 पोस्टें हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए 488 पोस्टें हैं। ओबीसी की बात करें तो भाई 258 हैं, और एससी की बात करें तो 717 हैं, और एसटी में 242 वैकेंसीज हैं। ऐसे मिला के हम मेल कैटेगरी में बात करें तो 4,453 वैकेंसी हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक्स सर्विस मैन के लिए भी मेल कैटेगरी में वैकेंसीज हैं, राइट। ऐसी कमांडो एक्स सर्विसमैन एक अलग कैटेगरी होती है, राइट, इसकी अलग वैकेंसीज हैं। और यदि हम फीमेल की बात कर लें तो जो ओपन कैटेगरी में है, मतलब जो न्यू, मतलब कोई किसी बैकग्राउंड को बिलोंग नहीं करते हैं, फ्रेश, मतलब मार्केट में हम पहली बार कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ रहे हैं, तो वो सारे लोगों के लिए। फीमेल की बात करें तो ये 2,491 हैं। तो मोटा मोटा हिसाब बात करें तो 4,000, 4,500 यहाँ मान लो, और 2500 करीब यहाँ मान लो, है ना। तो अप्रोक्सीमेटली 7,000 के आसपास आपके लिए वैकेंसी मिल जाती हैं, जो कि एक अच्छा फिगर देखने को मिलता है, राइट। तो बढ़िया से लग जाइए तैयारी में, वैकेंसी काफ़ी अच्छी है, बहुत सारी वैकेंसीज हैं। आइए और क्या इसमें इंपॉर्टेंट हमारे काम का है। इंपॉर्टेंट बात, कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। बाहर का कोई भी कैंडिडेट जो बाहर से हमें इस वीडियो को देख रहा है वो नहीं भर सकता, भारतीय नागरिक ही इस फॉर्म को भर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 25 साल, लेकिन ये 1/7/2023 की डेट से कंसीडर किया जाएगा आपका 18 साल और 25 साल को, राइट।
मतलब आप पैदा कब होना चाहिए, तो 1998 से 2005 के बीच की जिसकी पैदाइश है, 2 साथ और यहाँ पे 1 साथ, राइट। बाकी इन जनरल जो क्राइटेरिया रहता है एज रिलैक्सेशन का, वो हमेशा ही 5 साल, 3 साल और जो भी स्पेशल कैटेगरीज हैं, स्पोर्ट्स कैटेगरी है, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपके पास अलग से दे रखे हैं। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए भी ये वैकेंसी है, तो अप टू 40 साल उनके लिए ये दे रखा है। यूआर के लिए, ओबीसी के लिए 43 ईयर्स है, एससी एसटी के लिए 45 ईयर्स है, राइट। तो बहुत सारी एज रिलैक्सेशन है, राइट। चलिए आगे चलते हैं। अब पूरी बात आपने बहुत ध्यान से मेरे से सुन ली है, अभी तक जो वीडियो आपने देखा है, यहाँ तक की इन्फॉर्मेशन यदि आपकी मज़ेदार लगी है, आपके काम की लगी है, तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कर लीजिए, सो दैट हम आगे की तरफ और प्रोसीड कर पाए। आइए अब बात कर लेते हैं हमारी क्वालिफिकेशन की। तो असेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, राइट। तो ये क्वालिफिकेशन 30/9/2023 तक कंसीडर की जाएगी। तब तक आपका सीनियर सेकेंडरी पास फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब 12वीं पास होना चाहिए, राइट। या पुरानी कैटेगरी में आप 11वीं पास भी मान सकते हैं। सन एंड डॉटर ऑफ सर्विंग रिटायर्डिंग डिसीड दिल्ली पुलिस, पर्सनल मल्टीटास्किंग, ये सारी मतलब इसके अंतर्गत यदि कोई चीज़ है। उसके बाद मेल कैंडिडेट मस्ट possess द वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस ऑफ एलवीटी, मतलब मोटरसाइकिल और कार का आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना कंपलसरी है, ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन में मान रखा गया। Candidate who have not acquired the essential education qualification as on the stipulated date not to be eligible not to the apply। यदि आपके पास ये सारी वैकेंसी के हिसाब से आपके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं है, तो आप कृपया करके इस वैकेंसी को ना भरें, अदरवाइज आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, अननेसेसरी आप प्रोसेस का पार्ट ना बने, ठीक है। तो आगे चलते हैं, और भी कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे कुछ बच्चे एनसीसी सर्टिफाइड होते हैं, ग्रेड एनसीसी सर्टिफिकेट ए बी सी, तो इनके लिए अलग अलग परसेंटेज रिलैक्सेशन भी दिया गया है, या हम बोले बोनस मार्किंग के रूप में आपको मिलने वाली है। आगे चलते हैं। वेटेज ऑफ एडिशनल मार्क्स, ये अलग अलग और भी क्राइटेरिया है, आप अच्छे से इस चीज़ को पढ़ लें, क्योंकि देखो कोई भी गवर्नमेंट फॉर्म भरते हैं तो सबसे पहले आपकी एक प्राइम रिक्वायरमेंट होती है कि उसकी क्वालिफिकेशन, या हम बोले उसके की नोट्स आपको ध्यान से पढ़ लेना चाहिए। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो भाई फी वही 100 रुपये है, मात्र 100 रुपये। विमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलोंग्स टू द SC ST एंड ESN एक्स सर्विसमैन, जिसे हम कह सकते हैं, आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ द फीस। इनकी कोई भी फीस नहीं लगने वाली है, और फीस को हम ऑनलाइन मोड में भर सकते हैं। जो लोग फीस के लिए एलिजिबल हैं, मतलब जिनको फीस भरना है, और बहुत नॉमिनल से फीस है, इतना बड़ा कोई हार्ड एंड फास्ट भी नहीं है, ठीक है। एसएससी हमेशा से अपनी फीस कई सालों से क्या, स्टार्टिंग से जब से मैं देखते आ रहा हूँ, तो 100 रुपये ही रखा है उसने, ना तो बढ़ाया ना तो उसको घटाया है। अच्छी बात है, गवर्नमेंट की ये वैकेंसी बहुत अच्छी मानी जाती है एसएससी की। चलिए तो आगे चलते हैं। ये पूरा क्राइटेरिया आपने अभी तक समझ लिया है, आपने फॉर्म भरने का प्रोसेस देख लिया है, कहीं एसेंशियल क्वालिफिकेशन देख लिए, एज क्राइटेरिया देख लिया है आपने, और उसके बाद भाई एज रिलैक्सेशन की भी बात हम लोग कर चुके हैं। तो ये तमाम तरह की जानकारी आपके पास आ चुकी है। अब सीधी सीधी बात कर लेते हैं कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन की। क्या आने वाला है, हम किस तरह से इस प्रोसेस में क्वालिफाई कर सकते हैं। द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंसिस्टिंग ऑफ वन ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस पेपर containing the 100 questions। इंपॉर्टेंट बात, 100 questions and 100 मार्क्स। एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, सीधी सीधी बात इतनी सी है। यदि हम पार्ट की बात करें तो कौन कौन सी चीज़ें आपकी इन 100 क्वेश्चनों में आने वाली हैं, तो 50 क्वेश्चन 50 नंबर के जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर के आने वाले हैं। मतलब सिलेक्शन का दायरा यही एरिया सेट करने वाला है, 50 नंबर बहुत ज़्यादा मार्जिन लेके आएगा। रीजनिंग की बात करें तो मात्र 25 सवाल आने वाले हैं, और 15 सवाल आपके पास गणित के आने वाले हैं। तो मैथ्स और रीजनिंग तो आसान ही आता है हमेशा की हमेशा। मेन क्राइटेरिया जो वहाँ से मतलब चेंज होने वाला है, वो है दोस्त जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कंप्यूटर फंडामेंटल से भी 10 सवाल रखे गए हैं, मतलब 10 नंबर हमारे यहाँ से भी मायने रखते हैं। बाकी हाँ, एक बात ध्यान रख लें, आपके यहाँ पे माइनस मार्किंग है 0.25 की, मतलब आपके 1/4 नंबर काटे जाएंगे यदि आप गलत करते हैं कोई भी सवाल तो, ठीक है। बाकी जो टेस्ट है वो हिंदी इंग्लिश दोनों मोड में होगा, राइट। इसमें इंग्लिश नहीं है, एक बात मैं आपको फिर से फोकस करा दूं, इंग्लिश नहीं है। जिनको इंग्लिश से डर लगता है उनके लिए बहुत अच्छी वैकेंसी सामने आ चुकी है। तो कैसी लगी भाई जानकारी, थोड़ी सी जानकारी और है, इनको ध्यान से सुन लीजिए बस।
अंतिम कुछ पल और हमारे साथ बिताइए, क्योंकि ये वर्दी का सवाल है। ये वर्दी के दीवानों के लिए एक बहुत बड़ी वैकेंसी उभर के आती है। फिजिकल की बात करें हम, तो फिजिकल में क्या चीज़ है आपके पास, राइट? तो मेल कैंडिडेट की पहले बात कर लेते हैं। अप टू 30 ईयर्स के लिए 6 मिनट में 1600 मीटर की दौड़ दौड़ना है। लॉन्ग जंप 14 फीट का है और हाई जंप 3 फीट 9 इंच का है। यदि हम 30 से 40 वर्ष की एज में हैं तो 7 मिनट हमको दिए जाते हैं 1600 मीटर के लिए। लॉन्ग जंप के लिए 13 फीट की ऊंचाई दी जाती है, मतलब लंबाई बोलते हैं उसको, ऊंचाई नहीं कहेंगे, राइट? लॉन्ग जंप। उसके बाद ये 3 फीट 6 इंच, और यदि 40 साल से ज़्यादा है तो आपके 8 मिनट दौड़ के लिए 1600 मीटर में। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं 12 फीट, और यहाँ पर हाई जंप 3-3। ये मेल कैंडिडेट की बात हो जाती है, ठीक है। हाइट की बात करें तो भाई हाइट वही 170 सेंटीमीटर, राइट? रिलैक्सेशन अलग अलग तरीके से आपके मिलते ही है, राइट? 5 सेंटीमीटर का एज रिलैक्सेशन भी होता है। इतनी बात क्लियर हो गई, एक बार जल्दी से अपने आप को यस और नो में कन्वर्ट कर लीजिए, राइट? अब चलते हैं हम लोग चेस्ट का मेजरमेंट भी यहाँ पे कंपलसरी है बॉयज कैंडिडेट के लिए स्पेशली। 81 सेंटीमीटर विद मिनिमम ऑफ 4 सेंटीमीटर एक्सपांशन, राइट? मतलब 81 से लेकर 85 के बीच में आप अपने चेस्ट को रखें, राइट? यदि आपका नहीं है तो थोड़ी सी मेहनत करें। खास करके मेल कैंडिडेट के लिए ये बहुत चैलेंजिंग टास्क होता है, क्योंकि यहाँ से भी बहुत बड़ा रिजेक्शन बनता है, राइट? तो जो लीन पर्सन्स हैं वो अपने आप को थोड़ा सा स्टेबल कर लें, तैयारी कर लें, अच्छी खासी तरीके से खाना पीना शुरू कर दें, हेल्थ के ऊपर ध्यान देना स्टार्ट कर दें। आइए, फीमेल कैंडिडेट। फीमेल के लिए यदि आप 30 साल तक की हैं तो 8 मिनट में आपको 1600 और 10 फीट की लॉन्ग जंप है और 3 फीट की हाई जंप है। 30 से 40 9 मीटर 1600 मीटर 9 मिनट में, और लॉन्ग जंप 9 फीट की है, और इनके लिए 2 9 हाई जंप है। अबव 40 10 8 एंड 2 6, ये क्राइटेरिया आपको फॉलो करना होंगे। बाकी 157 हाइट देख लीजिए गर्ल्स कैंडिडेट प्लीज, स्पेशली फॉर यू। मिनिमम हाइट इज 157 सेंटीमीटर, ये इंपॉर्टेंट आपके पास ध्यान रखना है, ठीक है? तो ये मेन क्राइटेरिया मैंने आपसे सारे डिस्कस कर लिए हैं। बाकी मेडिकल स्टैंडर्ड्स भी आपके पास है, आई साइट्स वगैरह ये सारी चीज़ें चेक होती हैं, लेकिन ये सब बाद का प्रोसेस है, राइट? तो आई थिंक ये पूरी जानकारी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है ना? यदि आपको ये सारी जानकारी बहुत अच्छे से समझ आ गई है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर शेयर करें उन साथियों के साथ जिनको वर्दी की चाहत है, वर्दी के दीवाने हैं, उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचा दें। बाकी ये लास्ट में ज़रूर फॉर्म भरने का प्रोसीजर आप देख लें, राइट? नहीं समझ आए कोई चीज़, यदि आपको लगती है कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव रख दें। फोटो को स्पेशली ध्यान रखें, आपको एक्सेप्टेबल फोटो यही फॉर्मेट में रखना है, इसके अलावा सारे फॉर्मेट गलत माने जाएंगे, राइट? तो चलिए, ये कैसी लगी जानकारी एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करके बताइए। और लास्ट में जाते जाते एक चीज़ बता दें, आपकी जो क्वालिफिकेशन है उसका कोड जो है वो यहाँ लिखा गया है। मैट्रिकुलर या 10th पास है तो आपको कोड नंबर 1 यूज़ करना है, राइट? तो ये छोटी सी टेबल आप ज़रूर देख लें, क्या इसमें बहुत आपके लिए खास जानकारी हो सकती है। तो बहुत ही शानदार तरीके से हमने 10 से 12 मिनट में इस वीडियो को कंप्लीट किया है। जुड़ते हैं अगले कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड वीडियोस के साथ। जब तक मैथ्स बाय अनिल सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।